असीम गोयल को खुद नहीं पता क्या करना है। असीम गोयल बताए उसने क्या किया, 9 साल के अंदर पार्टी ने क्या किया। पहले तो असीम गोयल लोगों में कहता था मेरे पास पावर नहीं है। अब असीम गोयल के पास पावर भी है, सरकार ने राज्य मंत्री बना दिया इसको। असीम गोयल कांग्रेस की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करे और बंतों कटारिया को लेके बंतों की कन्वेंसिंग करे। जो 400 पार का नारा दे रही थी ना, 180 पार हो जाए तब भी गनीमत समझो। विनोद शर्मा तो बीजेपी ही है। जो विनोद शर्मा प्रोग्राम कर रहा है वो बीजेपी के प्रोग्राम कर रहा है। विनोद शर्मा के अपने तो पास कुछ है नहीं, पर जो कर रहा है वो बीजेपी को फायदा देने के लिए। पहले उसने अंबाला में भी बीजेपी को बेनिफिट दिया, जितना भी काम किया वो बीजेपी के लिए किया। परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस में सांप सीढ़ी के खेल की बात कही तो कांग्रेस ने असीम गोयल को जमकर घेरा और असीम गोयल को कहा कि वो कांग्रेस की चिंता छोड़कर बंतो कटारिया के लिए प्रचार करें। उन्हें अपने काम पर वोट मांगना चाहिए, न कि कांग्रेस से घबराकर कांग्रेस के बारे में बोलकर। कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता सुखविंदर जालदार ने कहा कि असीम गोयल ने 9 साल के अपने कार्यकाल में कोई भी काम पूरा नहीं किया। शहर के सभी प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। सुखविंदर जालदार ने कहा कि असीम गोयल पहले पावर मांगते थे और अब तो उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया है, लेकिन कोई काम नहीं किया। इनकी पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है और कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम लेकर चला रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता सुखविंदर जालदार ने विनोद शर्मा द्वारा करनाल में किए जाने वाले सम्मेलन पर विनोद शर्मा को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो भाजपा को फायदा दिलवाने का काम करवा रहे हैं। उनका वजूद खत्म हो चुका है, अंबाला में उनका कुछ नहीं बचा। सुखविंदर जालदार ने कहा कि 2014 में अंबाला की जनता ने उन्हें हराकर यहां से भगाने का काम किया था और 2019 में विनोद शर्मा ने असीम गोयल के पास कार्यकर्ताओं को गिरवी रखने का काम किया। सुखविंदर जालदार ने विनोद शर्मा को भगौड़ा तक बता दिया। असीम गोयल को खुद नहीं पता क्या करना है। असीम गोयल बताए उसने क्या किया, 9 साल के अंदर पार्टी ने क्या किया। अब मुख्यमंत्री बदलने से बात नहीं बनेगी, इनको अपना काम करके दिखाए। पहले तो असीम गोयल लोगों में कहता था मेरे पास पावर नहीं है। अब असीम गोयल के पास पावर भी है, सरकार ने राज्य मंत्री बना दिया इसको। तो ये करने कराने के लिए कुछ नहीं। असीम गोयल कांग्रेस की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करे और बंतों कटारिया को लेके बंतों की कन्वेंसिंग करे। और ना तो बंतों कटारिया जी के पास कुछ कहने के लिए कि रतनलाल कटारिया ने क्या किया है, ना तो 9.5 साल में उनके पास कुछ है कि उन्होंने करके क्या दिखाया। असीम गोयल ने खुद, आपको पता, शहर में जितने भी कार्य हैं सारे पेंडिंग पड़े, कोई काम करके दिखाया नहीं। देखिए, हमारे अंबाला का मेन ब्रिज, जो मेन सड़क है अग्रसेन चौक से जाती है, वो ब्रिज अनकम्प्लीट पड़ा है, वो आधा अधूरा पड़ा है। और गांव में इनको लोग पब्लिक बढ़ने नहीं दे रही, इनको दिखा देगी। जो 400 पार का नारा दे रही थी ना, 180 पार हो जाए तब भी गनीमत समझो। इनको कांग्रेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के पास नेता है तभी सोचना पड़ता है कि कौन सा नेता बेस्ट है। इनके पास नेता ही नहीं। जिसके पास नेता नहीं है वह उधार के नेता कांग्रेस के लिए। इनके पास जब अपने नेता नहीं है तो ये इनको जो नेता इनके पास है उसी का उन्होंने टिकट थमा दी। हमारे पास तो नेता बहुत से ऐसे जो नेता हैं जो डिज़र्व करते हैं, जो जीतने की रखते हैं अहमियत, उन नेताओं में से हम तो उनमें से छांट के कि जो सबसे बढ़िया नेता है उसको टिकट देंगे जो डिज़र्व करता है। तो इसलिए असीम गोयल जी अपने बारे में सोचें, पार्टी अपने के बारे में सोचें और कुछ करके दिखाएं। इधर उधर की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। विनोद शर्मा तो बीजेपी ही है। जो विनोद शर्मा प्रोग्राम कर रहा है वो बीजेपी के प्रोग्राम कर रहा है। विनोद शर्मा के अपने तो पास कुछ है नहीं। अपना तो देखिए, अंबाला वालों ने उसको पहले यहाँ पे हमारे पास में बनूड़ था, बनूड़ वालों ने उसको दौड़ाया। फिर वो बागी हुआ अंबाला से, 2014 में अंबाला से बागी हो खड़ा हुआ। अंबाला की जनता को उसने असीम के पास गिरवी रख के यहाँ से भगौड़ा हो गया। अब जब उसको लगा कि अंबाला में कुछ नहीं रहा मेरा, उसने अब करनाल को पकड़ लिया कि करनाल में मैं कुछ करता हूँ। करनाल के लोग उसके लिए नए हैं, हो सकता है करनाल में उसको लगता है कि करनाल में कुछ बन जाए मेरा, पर जो कर रहा है वो बीजेपी को फायदा देने के लिए। पहले उसने अंबाला में भी बीजेपी को बेनिफिट दिया, जितना भी काम किया वो बीजेपी के लिए किया। अभी भी जो करनाल के अंदर प्रोग्राम कर रहा है वो बीजेपी का प्रोग्राम है, उससे बीजेपी को बेनिफिट होने वाला है। इसलिए जो विनोद शर्मा है वो उसका खुद का कोई वजूद नहीं रहा, वो बीजेपी की बैसाखी भी चल रहा है। बीजेपी जो चाहेगी वही करता है और बीजेपी के प्रोग्राम है, बीजेपी की मदद कर रहा है।